नमस्ते जी। आज हमारे सफ़र का तीसरा दिन है। बिल्कुल। और हम पहले तो हमारा प्लान था कि हम पटनी टॉप जाएंगे और अपने आज का दिन पूरा वहीं स्पेंड करेंगे, बट कल रात को हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, तो हम लोगों ने आज पटनी टॉप जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। हम लोग नियर बाई जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करेंगे और फिर शॉपिंग करेंगे। बिल्कुल। अभी इस वक्त तकरीबन 1 बज रहा है। सभी लोग आराम से बढ़िया 10 साढ़े 10 बजे तक सो के उठे। कल जैसे हमने आपको जो हमारा पिछला एपिसोड आपने देखा, जम्मू माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन, चढ़ने का उतरने का बीच में क्या सारा सिस्टम था, आप लोग को उम्मीद है वो हमारा सफ़र पसंद आया होगा। आज हमारा दूसरा एपिसोड, जैसा कि मून ने बताया कि अब हम लोग का आगे का कंटिन्यू प्लान होगा। तो फ़िलहाल समय जो बज रहा है तकरीबन 12:30 के आसपास का समय हो रहा है और अब हम लोग फटाफट यहाँ से निकलेंगे। अब बाहर जाके नाश्ता करेंगे। सभी लोग ने स्नान वगैरह कर लिया, पूजा पाठ सबका हो चुका है। अब स्नान करते हैं, शॉपिंग वगैरह करेंगे आसपास में अपने मेन रूट में, क्योंकि हम लोग जैसे आपको पता है कि हम लोग दुर्गा भवन में रुके हुए हैं, जो कि मेन कटरा जो चौक है उसके बिल्कुल नज़दीक में ही है। तब आसपास में हमें क्या मिलता है, शायद श्रीधर की कुटिया वगैरह और जो भी आसपास छोटे मोटे मंदिर आपको दिखते हैं वो करेंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे, भोजन करेंगे। तो आज के दिन हम लोग सिर्फ रिलैक्स, चिल, फैमिली आउट, सिर्फ इंजॉय करेंगे। सो हमारी इस यात्रा में आप बने रहिए। आज के दिन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या हम आपको अपनी तरफ से नया दिखा सकते हैं, क्या क्या बेहतरीन दिखा सकते हैं, हमारे इस सफ़र में ऐसे बने रहिए। तो चलिए अपने इस दिन की शुरुआत करते हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ यूँ ही बनाए रखिए। आप सभी को हमारा प्रणाम। जय माता दी। नमस्कार जी। हिंदुस्तान में चाय मुझे लगता है दिन की शुरुआत हर किसी की उसी से होती है और बन मक्खन सभी को पसंद होता है। जम्मू में इस वक्त एग्जैक्टली बोला जाए तो कटरा जो मेन ये मंदिर का एरिया है, यहाँ पर चाय बन मक्खन की दुकान तो बहुत मिली। और मैंने मार्केट से, इसलिए मैं इस जगह वीडियो अगर बना रहा हूँ यानी मैंने उसके पहले मार्केट पूरी सर्च करी है। बन मक्खन का रेट वही है 30 रुपये। चाय का रेट डिफरेंट बहुत जगह मिलेगा आपको। 15 रुपये की चाय कोई देगा, कोई 20 रुपये की चाय देगा, लेकिन अंकल की शॉप पे मुझे 10 रुपये की चाय मिल रही है। और चाय का टेस्ट सीरियसली आप सभी को पता है कि मैं चाय का कितना बड़ा दीवाना हूँ। चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है, सफिशिएंट क्वांटिटी आपके लिए। और सबसे बेस्ट पार्ट, मैंने बाकी दुकानों में चेक भी किया, मक्खन कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, कोई अमूल का यूज़ कर रहा है, कोई श्योरिटी नहीं है। दूसरा, पाव का साइज़ बहुत छोटा है। मुझे अंकल के यहाँ पे जो पाव का साइज़ दिखा बहुत अच्छा साइज़ है। एक आपका यानी एक नाश्ता अच्छा हो जाएगा। चाय भी 10 रुपये की, यानी कि आप ये मानिए कि 30 रुपये का बन मक्खन और 10 रुपये की चाय, 40 रुपये का आपको बढ़िया नाश्ता। अंकल आपका नाम क्या है? ईश्वर दास। ईश्वर दास। अच्छा, आपकी शॉप कितने टाइम से है यहाँ पे? 35-36 साल से। 35-36 साल से आप यहीं पे लगाते हैं? मतलब आप ही बैठते हैं या कोई आपकी जगह पे शॉप पे कोई और भी बैठता है यहाँ पे? लड़का भी होता है। लड़का ही बैठता है। अंकल की शॉप यहाँ पे जैसा अंकल बताया 35-36 साल से, और एग्जैक्टली एड्रेस वही है दुर्गा भवन का, जो ये आपका धर्मशाला है, रुकने की जो जगह है, इसी के गेट के बाहर अंकल की शॉप है। टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, कटरा में आप आ रहे हैं माता के दरबार, और आपको सुबह नाश्ता करना है, चाय वगैरह आपको लेना है, सिर्फ चाय और बन मक्खन रहता है अंकल, या मैगी वगैरह और कुछ है? मैगी भी है। मैगी भी है, तो मैगी वगैरह भी मिल जाएगी। मैगी क्या रेट अंकल? 30 रुपये की। सब्जी वब्जी डाल के? नहीं, प्लेन में। और सब्जी के साथ में 50 रुपये की। तो 50 की मैगी है सब्जी के साथ, और प्लेन 30 रुपये की। टेस्ट अच्छा है। मेरे लिए जो मेन मुद्दा था वो तो चाय और बन मक्खन, दैट इज़ गुड। दुर्गा भवन के बिल्कुल सामने ये इसका एड्रेस है। अंकल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए अब अपनी चाय और बन मक्खन का आनंद लेते हैं और अब आपसे मिलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे। नमस्कार। नमस्ते जी।
फ़िलहाल हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया। एक्चुअली आप बोल सकते हैं नाश्ता नहीं, एक तरह से हमारा ब्रंच हुआ है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 2-2:30 बजे का समय हो रहा है और हम लोगों ने पहले चाय वगैरह किया। और इस वक्त एग्जैक्टली दुर्गा भवन के बिल्कुल सामने ही एक ढाबा है अपना राम दरबार के नाम से ही। आप लोग बोल सकते हो भाई सारी चीज़ें जो आप अच्छी दिखा रहे हो आप दुर्गा भवन के आसपास से दिखा रहे हो, ऐसा क्यों? एक्चुअली पॉइंट क्या है ना, एक और मैं रीज़न आपको बता दूं, क्योंकि आप मेन चौक पे जाते हो तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली चीज़ें मिलेंगी और टेस्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा हमें नहीं पता है। बट क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, मैं पहले भी आता रहा हूँ, हम लोग पिछले कम से कम 10-15 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ टेस्ट किया हुआ है, पहले भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ, तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो राम दरबार में हम लोगों ने कल रात में भोजन भी किया, बहुत अच्छा था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं भी हो सकता है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँ। हम लोगों ने अभी नाश्ता किया, आलू पराठे वगैरह, गोभी पराठे वगैरह, प्राइस बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही बेहतरीन प्राइस है और टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये हमारे साथ भैया जी हैं पीछे, भैया आपका नाम? ये हमारे राकेश शर्मा भैया जी हैं, ये इनकी शॉप है, ओनर है आगे। भैया थोड़ा सा शाई फील कर रहा है कैमरा के आगे आगे, बट फिर भी मैंने कहा जो बढ़िया चीज़ है पब्लिक को बताना चाहिए, ताकि आप लोग अगर सफ़र में आ रहे हो तो आपको बढ़िया चीज़ मिले। तो आप आइए, आपको भोजन करना है, आपको नाश्ता करना है, आपको पराठे खाना कुछ भी चाहिए आपको यहाँ मिलेगा और टेस्ट बहुत बढ़िया, प्राइस बहुत बढ़िया। एड्रेस आपको पता ही है, दुर्गा भवन चौक से आप जब दुर्गा भवन तरफ आते हैं, दुर्गा भवन के जस्ट बिल्कुल सामने नाम है और ढाबे का नाम है राम दरबार, राइट। चलिए आगे की यात्रा शुरू की जाए। सो हम अभी उधर से आए हुए हैं, ये कटरा चौक जो आपका एरिया पड़ता है, उधर से हम लोग अब सीधे इधर आ गए हैं और ये राइट हैंड साइड में आपको इधर आगे जाएगा स्टेशन रोड और आपको राइट हैंड नहीं मुड़ना, आपको फिर सीधे जाना है, फिर आपको इधर सीधे आपको जाना पड़ेगा। इधर विद्याधर जो साधु महात्मा जी थे, जो भी गांव के थे, जिन्होंने माता जी का भंडारा किया था, तो उनके आगे कुटिया थी पंडित विद्याधर। और ये सामने ही आपको मेरेडियन होटल का होटल मिल जाएगा, होटल वरण, होटल मेरिडियन। तो ये हाँ, तो ये आपका ब्रह्म कुमारी जीत चौक पड़ता है यहाँ पे। इससे आप सीधे जाएंगे तो विद्याधर जी की कुटिया मिलेगी। अभी हम लोग सब वहीं पे घूमने जा रहे हैं। तभी आज हम लोग सिर्फ लोकल भ्रमण करेंगे, लोकल एंजॉयमेंट करेंगे। आसपास में आपको मार्केट दिखेगा, दोपहर का टाइम है, एक्टिव है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। नवंबर का महीना है, सर्द स्टार्ट हो चुकी है, बट अभी भी मतलब धूप अच्छी निकली हुई। तो ये धूप इस वक्त ऐसा है कि परेशान नहीं कर रही है, ये धूप अच्छी लग रही है, राइट। पर्यावरण के बीच में बसा हुआ ये पूरा नज़ारा विद्याधर जी की कुटिया, और बीच में पुल है, पीछे पहाड़, पेड़ पौधे, मंदिर। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं श्रीधर जी की कुटिया की तरफ। वैसे भी यहाँ पे ये रास्ता बना हुआ है, अब नया है पुराना है हमें नहीं पता, बट यहाँ पे रास्ता अगर आप गाड़ी से, ऑटो से, बाइक से, किसी से भी आना चाहें तो आप सीधे उनको बोलिए श्रीधर की कुटिया के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऑटो खड़े हुए हैं जो कि रूट जाता है। यहाँ पर माता जी का एक मंदिर भी है और ये यहाँ पर गुफा है उनकी, चट्टान बनी हुई है। तो चलिए अंदर के एक बार दर्शन करते हैं और देखते हैं अंदर। वैसे कैमरा अलाउड है नहीं है, अगर होता है तो आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं। जय माता दी। मैं यहाँ का पुजारी रिंकू पंडित जी, और जो ये गुफा है ये शिव पार्वती माता वैष्णो देवी की गुफा है, और जो यहाँ के मेन महंत थे, पुजारी थे, उनका नाम है श्री सिद्धनाथ सांझी बाबा जी, जिनकी प्रतिमा लगी हुई है सामने। और वही श्री सिद्धनाथ सांझी बाबा महाराज जी की ये समाधि स्थल है यहाँ पे। ये उन्होंने यहाँ पे शिव पार्वती की तपस्या किया था। बाबा नाथ बाबा थे, शिव जी के भक्त थे। जब उन्होंने तपस्या पूरी किया, अपनी समाधि बाबा जी की यहाँ पे लगी, तो जो बाबा थे ये जो बोलते थे मतलब वही होता था, सिद्ध पुरुष थे ये। तभी से इनका नाम श्री सिद्धनाथ सांझी बाबा नाम पूरा पड़ गया। ये उनकी समाधि स्थल हुआ। बाकी शिव पार्वती माता वैष्णो देवी की शेरावाली के माता की मूर्ति, ये गुरु के कर कमलों द्वारा, चरणों के आशीर्वाद से इनके एक यहाँ भक्त थे जिनका नाम था सुभाष चंद्र गुप्ता जी। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था।
और ये श्रीधर पंडित जी के गांव में बीच में ये भूमिका के ही प्रांगण में ये माता की गुफा शिव पार्वती की बोली जाती है। जय माता दी। अच्छा, जैसे कि ये जो श्रीधर जी के बारे में बोला जाता है तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे, और ये जो मंदिर का एरिया है उसका श्रीधर जी से क्या मतलब कनेक्शन है वो थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, ये श्रीधर जो पंडित थे, ये नीचे श्रीधर पंडित जी की प्रतिमा, उनके साथ में सुलोचना माता उनकी कुटिया बनी हुई है। उसके बाजू में माता जी का मंदिर है जो 900 साल पुराना माता का मंदिर था, जिस मंदिर में श्रीधर पंडित जी पूजा पाठ करते थे, जिसमें भंडारा हुआ था। वो जगह नीचे यहाँ पे बनी हुई है, सामने नीचे जाना है आपको, वहाँ दर्शन हो जाएगा। बाकी श्रीधर माँ की भक्ति किया है, उन्होंने जब माँ की भक्ति किया तो उनको माँ ने साक्षात वहाँ दर्शन दिया, और माँ ने उनको दर्शन देने के बाद बोला कि आप पूरे गांव को आमंत्रण दीजिए, सभी भैरवनाथ को बुलाइएगा, आपका जो भी इच्छा होगा पूरी होगी, बाकी आपकी भोजन की व्यवस्था हम स्वयं कराएंगे। इतना बोल के माता रानी अंतर ध्यान हुई। तब श्रीधर पंडित जी ने पूरे गांव के लोगों को भोजन का निमंत्रण दिया। भैरवनाथ साथ में गुरु गोरखनाथ 307 साधु संत लेकर के उनका भंडारा खाने के लिए पहुंचा। तो माता स्वयं उनका कन्या के रूप में माता ने भोजन बनाया। उसके बाद महामाई ने अपने 9 बहनों को बुला करके काली, लक्ष्मी, सरस्वती, चामुंडा, नैना, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी, शैल, चंडी माता, ये सभी 9 कन्याओं का पूजन किया था श्रीधर महाराज ने। बाद में माता रानी ने सभी को भोजन कराया, तो भैरवनाथ उनका भंडारा नहीं खाया, वो मांस मदिरा मांगा। तो माता जी ने उनको समझाया कि ये तो वैष्णव भंडारा है, ब्राह्मण के घर का भंडारा है, यहाँ मांस मदिरा नहीं चलेगा। तब उन्होंने क्या किया, माँ का हाथ पकड़ा, माता रानी हाथ छुड़ाई और अंतर ध्यान हो गई। फिर भैरव बाबा पीछा करके माता रानी पहुँची दर्शनी दरवाज़ा, जहाँ बाल गंगा बोली जाती है। वहाँ हनुमान जी मिले, उनको जल पिलाया था, अपने बाल धोया था, बाण मार के गंगा प्रकट किया था, इसलिए उसका नाम प्रथम बाल गंगा, दूसरा नाम बाण गंगा पड़ गया। आगे 1 किलोमीटर आगे माता जाती है, जहाँ माता रुक गई, माँ का दोनों चरण चिन्ह वहीं पे छपा था। पीछे भैरवनाथ को घूम के माँ ने देखा था, तभी उसको चरण पादुका के नाम से पूजते हैं। फिर 9 महीना महामाई गुफा के अंदर विश्राम किया, अर्धकुमारी में गर्भ में धारण किया था। वहाँ से निकलने के बाद पिंडी रूप में बैठी, जहाँ काली, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में, ये तीनों महामाया का रूप है, वैष्णव स्वरूप। वहीं भैरव के साथ माँ का युद्ध हुआ, माँ ने उनको मारा, और मारने के बाद उनको वरदान दे दिया कि मतलब जो भी यहाँ भक्त आएंगे माँ के दर्शन के बाद भैरव का दर्शन पूजा पाठ होगा, जब यात्रा सफल मानी जाएगी। फिर श्रीधर महाराज जी को दोबारा माँ ने दर्शन दिया, वरदान दे दिया कि जो आपकी संतान होगी वही संतान पूजा करेगा। उनके 4 पुत्र की प्राप्ति आज उन्हीं का माता रानी के दरबार में जो पिंडी रूप में पुजारी बैठते हैं, वहाँ उन्हीं का खानदान पूजा पाठ वहाँ करता है। ये उनकी वहाँ 10वीं पीढ़ी है। 900 वर्ष की उनकी श्रीधर की बाबा की ये कथा है। तो जय माता दी। सचिव दरबार की थोड़ा सा मैं अनुरोध करना चाहूँगा, यहाँ पे जो श्राइन बोर्ड है माता वैष्णो देवी का जो धाम देखते हैं कि ये जो श्रीधर जी की कुटिया का क्षेत्र है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पवित्र है। तो जैसे आप लोगों ने बाकी पूरे रास्ते को, वैष्णो देवी जी के धाम को बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा अगर आप इधर भी ध्यान देंगे या जो भी इस एरिया को देखभाल करते हैं तो थोड़ा सा इसकी आप ध्यान दीजिए। बिकॉज और आम पब्लिक से भी मेरा अनुरोध है, प्लीज़ गंदगी का ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे मैं देख रहा हूँ सारी अव्यवस्थित चीज़ें फैली हुई हैं, कोई भी कहीं भी कुछ भी टूटा फूटा पड़ा हुआ है। रास्ते में देख रहा हूँ तो पानी का भी जो सिस्टम स्रोत बना हुआ है उस रास्ते, पूरे रास्ते को बहुत गंदा कर रखा है, कोई सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं है, प्रॉपर सब उटपटांग पड़ा हुआ है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक कथा ही एक शुरू होती है आगे वैष्णो देवी धाम की। माता ने शुरुआत यहाँ से किया है दर्शन देकर, फिर आगे वो गई हैं। तो इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी सब बहुत बढ़िया है। ये जगह बहुत खूबसूरत है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए भी सुकून का पल चाहते हैं अपने लाइफ में, और आप वैष्णो देवी घूमने आए हुए हैं और आप आधा 1 घंटा कहीं पे शांति से बैठना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आप यहाँ पर आ जाइए श्रीधर जी की कुटिया के आसपास में, थोड़ी देर आप यहाँ बैठिए तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही पीसफुल जगह है ये।
लोग अभी दर्शन करके आ गए श्रीधर जी कुटिया के, और अब हम लोग थोड़ा सा मार्केट में शॉपिंग वगैरह के लिए निकले। तो जैसे खाने पीने के जो लोग शौकीन हैं, तो यहाँ पर ना ये एक मसाला टिक्की मिलती है। ब्रांड का मुझे नहीं पता कि ब्रांड किस किस ब्रांड का है, बड़ी शिकारा ब्रांड का काफ़ी हमें दिखते हैं इस तरह के कुछ ऐसे। ये डब्बे में कागज़ में भी आता है छोटा, और ये प्लास्टिक का भी होता है। तो ये टिक्की जैसा मिल जाता है। और ये अंकल जी क्या रेट है? 170 रुपये है। ये 170 रुपये का डिब्बी दे रहे हैं, और 170 रुपये का इसमें डिब्बी इन्होंने बोला हुआ है। अच्छा। तो यानी डिब्बी ये 170 का इस पर MRP लिखा हुआ है। बट अंकल ने, ये अंकल की शॉप है, सेम दुर्गा भवन के सामने अंकल का शॉप है, और अंकल ने 150 का दिया हुआ। तो ये खाने पीने में ना जब आपका स्वाद बहुत अच्छा कर देता है, सब्जी वगैरह कर तो उसका कलर बहुत अच्छा कर देता है और टेस्ट बहुत अच्छा कर देता है। तो ये मसाला टिक्की, तो दिस इज़ बेस्ट पार्ट। अगर आप कटरा आते हो तो इसको लेके जाइए, है ना अंकल? दिस इज़ गुड थिंग। अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम बालकिशन केसर। अंकल जी बालकिशन नाम है अंकल जी का। बहुत बढ़िया अंकल जी, जय माता दी। हम लोग फ़िलहाल इस वक्त अब मार्केट में आए हुए हैं। सो ये कटरा चौक का मार्केट का पूरा एरिया है। यहाँ पर हर तरह की शॉप है, रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, फ़ोटो स्टूडियो हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं। तो हर तरह की शॉप है। तो मम्मी लोग सब साथ में हैं, तो हम लोग थोड़ा सा प्रसाद वगैरह की शॉपिंग करेंगे। उसके बाद कुछ खाने पीने का देखेंगे। फिर उसके बाद आज शाम को ही हमारी फिर वापसी की ट्रेन है, तो हम लोग वही वापस। अगर आप यहाँ पे आते हो, क्योंकि सर्द का मौसम स्टार्ट हो चुका है, नवंबर का टाइम चल रहा है, अपने लिए अभी यहाँ के लिए या अपने वापस घर के लिए आप वुलन कपड़ा लेना चाहते हो, शॉल वगैरह, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। हर तरह के आपको यहाँ पे शॉल वगैरह बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा भैया, शॉल वगैरह जो रेट वगैरह मतलब क्या स्टार्टिंग है, कितने से? 100 रुपये से कहाँ तक? 5000 तक। तो ये शॉल वगैरह की अलग अलग तरह से क्वालिटी है। 100 रुपये से लेके 5000 6000 जैसी क्वालिटी वैसा प्राइस। बाकी लेडीज़ों के लिए ठंडे सूट भी हैं, तो मतलब सिले सिलाए भी हैं। सिले सिलाए गरम में मिलेंगे आपको, कुर्ती मिल जाएगी कश्मीरी। ओके, नाइस। हम लोग की शॉपिंग हो गई है और हम लोगों ने शॉल ले लिया है। शॉल दिखाना मुन। हम लोगों ने 2 शॉल लिए हैं, एक गरम सूट लिए, एक गरम सूट लिया हुआ है। तो एक ये गरम सूट है और ये शॉल लिया है। कैसी रही शॉपिंग, कैसी रही? बढ़िया रही। ये भैया है, भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम ज्योति प्रकाश। जतिन? ज्योति प्रकाश है। ज्योति प्रकाश, हाँ ज्योति प्रकाश। तो आप शॉप के ओनर हैं? हाँ। तो ये भैया हैं, बढ़िया क्वालिटी इनके पास, वैरायटी खूब सारी है, बहुत सही रेट है। हाँ। और इसके साथ साथ हमने पूरे कटरे में घूम के देखा, रेट के मामले में हमको सबसे अच्छी वैरायटी और सबसे अच्छा रेट हमको भाई के यहाँ मिला। और हम इनके कम से कम 5-7 साल पुराने कस्टमर हैं, और मैं ढूंढ के दुकान आता हूँ कि भाई की दुकान के अलावा कहीं नहीं देखता हूँ हर जगह, लेकिन मुझे संतुष्टि यहीं मिलती है। इसलिए मैं अपने जानने वालों से और ये जो वीडियो देखे हैं इस चैनल पे, उन लोगों से ये मैं कहता हूँ कि अगर अच्छे रेट और अच्छी वैरायटी चाहते हैं तो भाई के दुकान पे आएँ। दुकान का नाम अनन्या शाल भंडार। ये कटरा चौराहे से स्टेशन रोड पे थोड़ी दूर में आन रोड पे ही दुकान है। अनन्या आर्ट एंड एम्पोरियम, ये भैया का नंबर है और ये एड्रेस है। और एग्जैक्ट एड्रेस अगर बताया जाए तो मयूर रेस्टोरेंट करके, जय देवा करके ये एक जगह है, उसके यहाँ पर एक शॉप आती है। और ये भैया हम लोग को मतलब अच्छा रेट मिल गया यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी मिल गई, फैमिली पूरी हैप्पी। मुन हैप्पी?
नाइस। मार्केट में बीच में ही आपको एक ऐसा छोटी सी मार्केट जैसी दिखाई देती है। जब आप कटरा चौक से आप उधर श्रीधर कुटिया की तरफ जाना शुरू करते हैं, वहाँ पर आपको नाश्ते से रिलेटेड खाना, पराठे, चाय, नाश्ता, ये सब सारी चीज़ें आपको एक बीच में आपका छोटी छोटी शॉप्स हैं। हम अभी कटरा चौक पे हैं और मेन चौराहे पे, और ये गजेंद्र भैया है। आपको तो पता है यूपी वाला आदमी पान का शौकीन कितना ज़्यादा होता है, और ऊपर हम ठहरे प्रयागराज के गंगा किनारे वाले। भाई ने इस मोहब्बत से पान खिलाया, 20 रुपए का पान, मीठा पान। आप आइए, शाम का टाइम है, बेहतरीन। खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद भाई से मुलाकात करिए। थोड़ा प्रेम और थोड़ा पान, स्वाद ज़बरदस्त। कैसन बा? एकदम ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, मस्त बा, जबरदस्त बा, ज़बरदस्त बा, बहुत बढ़िया। और एमरोक के स्टाइल में एकदम शानदार। ये अंकल जी हैं रामेंद्र नाथ उपाध्याय जी, ये इनकी पान की शॉप है। बनारस के मशहूर है। अरे बिल्कुल। और ये पान की दुकान के बगल में ही चाबी के गुच्छे वगैरह, इसमें नाम वाम लिखवाना आप जैसे भी चाहें, तो भाई की ये अपनी दुकान है। ये बिल्कुल कॉर्नर पे शॉप है भैया की, और ये रहा मेन कटरा चौक। आप इधर जैसे ही आते हैं, यही कॉर्नर पे शॉप है। यहाँ पर खाने के लिए आपको टिक्की वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहेगा। ये बिना आप दही वाला टिक्की है। ले सकते हैं, और ये मून का स्पेशल बिना दही का। तो हम लोगों का जो भी शॉपिंग वगैरह हम लोग को करना था, सब खत्म हो चुका ड्राई है। फ्रूट्स, कपड़े, जो भी लेना था, सो हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह अपना कर लिया। यो। अब हम लोग शॉपिंग के बाद अब हम लोग जा रहे हैं भोजन के लिए। फिर हम लोग अपने अपने टाइम से बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं। अगर जो हमने अब डिनर नहीं किया तो हम लोगों को फिर गाड़ी के लिए भागना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात तो है। आप लोग को हमने स्टेशन दिखाया ही था अपने पहले एपिसोड में। अगर आपने हमारा जम्मू यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, हमारा फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो आप जाएं, उसको देखें, हमारी पूरी यात्रा देखें। और हमने उसमें जो भी स्टेशन का जैसा भी था आसपास का नज़ारा वो हमने आपको दिखा दिया। तो हम लोग जाके भोजन करेंगे सेम अपने जो हमारा दरबार था, जो गेस्ट हमारे गेस्ट हाउस के सामने एक जो होटल ढाबा था, तो उनके हम जाके भोजन करेंगे हम लोग। फिर हम लोग स्टेशन जाएंगे, फिर सीधे दिल्ली। सो आपको हमारी ये यात्रा कैसी लगी आप हमें बताएं। अगर हमारी बताई हुई कोई भी जानकारी आपके काम आती है तो आप हमें बताएं और अपने बाकी साथियों के साथ शेयर करें। बिल्कुल। सो एमरोक और मून और साथ में सृष्टि पांडे जी। सो अब आपसे मिलते हैं अपने किसी अगले सफ़र पे। अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बनाए रखिए। आप सभी को हमारा प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी।